हेलो व्यूवर्स। जैसा कि आपको मालूम है, मेरा नाम मसूद आलम है और मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ, टीचर्स ट्रेनर हूँ, ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड इंग्लिश एक्सपर्ट ट्रेनर हूँ। और जहाँ तक मेरी क्वालिफ़िकेशन है, मास्टर ऑफ फ़िलासफ़ी इन इंग्लिश लिटरेचर। लर्नर्स, आज हम जा रहे हैं अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखते हैं हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो क्या है। अगर आप देखें गौर से तो हम अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव फॉर्म की तरफ जा रहे हैं। नेगेटिव फॉर्म की तरफ जब भी आप पैसिव में फ़िक्रे को तब्दील करते हैं तो इसके अंदर कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आपने ये नहीं परेशान होना कि जी अब इसका पैसिव है तो अब नेगेटिव के अंदर हम इसको पैसिव में किस तरह, जिसमें डू और डज़ का इस्तेमाल होगा, तो हम इसके अंदर कैसे चेंज करेंगे। तो आप मेरी बात को बड़े गौर से सुनिए। पैसिव के अंदर डू और डज़ का इस्तेमाल नहीं होता, ये सिर्फ इंडिकेटर्स होते हैं। यानी अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव फॉर्म है, जिस तरीके से ये देख रहे हैं आप, शी डज़ नॉट ईट मैंगो, तो जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो ये है कि डज़ जो है ये पैसिव में इस्तेमाल नहीं होगा। और अगर फ़िक्रे के अंदर डू आ जाता है, मसलन आ जाता है कि आई डू नॉट ईट मैंगोज़, तो आई अगर डू नॉट तो फिर भी डू जो है वो भी पैसिव के अंदर इस्तेमाल नहीं होता। ये हमें इंडिकेट कर जाते हैं कि फ़िक्रा नेगेटिव का है और आपने नेगेटिव को इसमें चेंज करके ये लोग फिर डू और डज पीछे हट जाते हैं। ये खुद दे डू नॉट टेक पार्ट इन प्रैक्टिकली इन पैसिव वॉइस, ये बात याद रखिएगा। जब भी आप पैसिव करते हैं, पैसिव में चेंज करते हैं फ़िक्रे को, सबसे पहले आपने पहचान करनी है कि ये किस टेंस का फ़िक्रा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फ़िक्रे की पहचान जब आप ये देखते हैं कि शी डज़ नॉट ईट मैंगो, इट मीन्स कि ये यहाँ पे डज़ लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है और ये नेगेटिव फॉर्म है। अब रूल क्या है? रूल ये है कि वी विल यूज़ नॉट सून आफ्टर इज़, एम और आर। जिस तरह पिछली स्लाइड के अंदर मैंने आपके सामने ये अर्ज़ की कि अगर सब आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसके साथ इज़ लगेगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में होगा तो उसके साथ आर लगेगा, और अगर आपका ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्रोनाउन में एम मी होगा तो हम आप उसके साथ, जब आई आपका सब्जेक्ट बन के आएगा, वही ऑब्जेक्ट जब आई बन के सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो हम उसके साथ एम लगाएंगे। अब ये तीनों जो हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब स्टूडेंट्स, जब हेल्पिंग वर्ब्स तीनों हैं तो डेफिनेटली whenever you are to change the sentence where there is the use of is, am and are, and we are asked to just change them into negative, we bring not soon after is, am and are। इसके अंदर कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इज़ एम आर जब आपने लगा दिया, अगर फिक्र में इज़ एम आर लग गया तो आपने फौरी तौर पे उसके बाद नाट लगा देना है, और इसमें आपने डू और डज़ का पैसिव में कोई यूज़ नहीं करना। ये बात मेरी ज़हन में रखिएगा। अब ये देखें, शी डज़ नॉट ईट मैंगोज़, मैंगोज़ क्योंकि प्लूरल फॉर्म में था तो आर लग गया, और आर के बाद क्योंकि नेगेटिव है तो हमने नॉट लगा दिया रूल के मुताबिक। मैंगोज़ आर नॉट ईटन बाई शी, और इसी तरीके से थर्ड पर्सन प्रोनाउन में चेंज हो गया तो ये हर में चेंज हो गया। तो व्यूअर्स देखिए किस तरीके से हम बड़े ही सादा तरीके से अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव में चेंज करते हैं। खुसूसन जब वो नेगेटिव फॉर्म में हो तो हम उसको जो पैसिव में चेंज करते हैं, तो क्योंकि हमें इज़ एम आर लगाना पड़ता है तो हम इज़ एम आर के फ़ौरन बाद नॉट लगा देंगे और अपने फ़िक्रे को कंप्लीट करेंगे। चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। अब आप देखिए हाउ टू चेंज नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन पैसिव। तो वी विल यूज़ नॉट, डू, नॉट यानी डज़ आर डू इन पैसिव। वी विल नॉट यूज़ डज़ आर डू इन पैसिव। जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज़ की कि आप डू और डज़ का पैसिव में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। दे विल बी डिसकंसिडर्ड एज जस्ट इंडिकेटर्स। ये आपको इशारा करेंगे कि जी ये जो फ़िक्रा हम आपके सामने लेके आए हैं ये नेगेटिव है, और अब आप जो इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो आप इसको आर इज़ एम के फ़ौरन बाद नार लगा देंगे, और ये खुद ये बात बता के ये खुद इस यहाँ से निकल जाते हैं। अच्छा, अब देखिए कि शी डज़ नॉट ईट मैंगोज़। अब देखिए कि मैंगोज़ आर नॉट ईटन बाई हर, तो ये बात बिल्कुल हमने पिछली स्लाइड के अंदर भी यही देखी, तो इसमें स्लाइड के अंदर भी मैंने आपको यही बात बताई। बाकी नाउन और प्रोनाउन की जो चेंजिंग है वो भी बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द रूल जो मैंने आपको पहले
अपनी वीडियोज़ के अंदर बताई हैं, आप उसके मुताबिक कर लीजिएगा और इसके अंदर आपको किसी किस्म की और परेशानी नहीं होगी। तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब देखिए कि ये जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है इसके अंदर भी हम देख लें कि वी विल नॉट, यही बात मैंने आपको बार बार बताई है कि डज और डू फिक्रे में नहीं हम यूज़ करेंगे। तो एक और फिक्रा मैंने आपके सामने रखा है कि दे डू नॉट ईट मैंगोज़, मैंगोज़ आर नॉट ईटन बाई देम। देख लीजिए किस तरीके से इज़ नॉट, आर नॉट हम यूज़ करते हैं। अगर सपोज़ हम यहाँ पे ये कर दें कि आई डू नॉट ईट मैंगोज़, तो मैंगोज़ आर नॉट ईटन बाई मी आ जाता। तो हम अपने फिक्रे को इस तरीके से चेंज करते हैं। मैं आपको दोबारा बता दूं कि डू और डज़, क्योंकि ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के अंदर यूज़ होते हैं और ये अब नेगेटिव में भी यूज़ होते हैं और इंटरोगेटिव में भी यूज़ होते हैं। तो आपने ये समझना है कि डू और डज़ हम जब फिक्रे को पैसे में तब्दील करेंगे तो डू और डज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जब भी आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जब आप इसको सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो डेफिनेटली इज़, एम और आर का इस्तेमाल करेंगे आप। जब आप आर या इज़ और या एम का इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट करेंगे तो आपने फौरी तौर पे यहाँ पे नॉट लगा देना है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे मैंने आपको बताया कि पैसिव के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। पहली होती है तो भी हम चेंज करके थर्ड लगा देते हैं, सेकंड हो तो भी चेंज करके हम थर्ड लगाएंगे, और थर्ड हो तो डेफिनेटली वो थर्ड ही रहती है और अपने फिक्रे को हम चेंज करते हैं। तो देख लीजिए व्यूअर्स कि किस तरीके से हम अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव टेंस को हम उसको पैसिव के अंदर तब्दील करते हैं और आसानी से अपने फिक्रे को चेंज कर लेते हैं नेगेटिव के अंदर। तो दोबारा मैं आपके सामने रख दूं कि डू और डज पैसिव में इस्तेमाल नहीं होते। दे आर जस्ट इंडिकेटर्स, दे जस्ट इंडिकेट दैट द सेंटेंस इज़ इन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो अब आप इज़, एम, आर यानी जो आपका सब्जेक्ट है, जब आपका ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, अगर सिंगुलर होगा तो इज़ और अगर प्लूरल होगा तो आर, तो आप इस तरीके से आप उसके साथ इज़, एम और आर के फ़ौरन बाद नॉट लगा के आप अपने फ़िक्रे को कंप्लीट करेंगे और आपका फ़िक्रा उस वही प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का नेगेटिव पैसिव में बड़ी आसानी से तब्दील हो जाएगा। व्यूअर्स रूल को ज़हन में रखिएगा, जब आप रूल को फॉलो करेंगे कोई वजह नहीं है कि आप अपने टेंस को हल ना कर पाएँ। घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती, सिर्फ आपने यही समझना होता है कि जी हमने अपने फ़िक्रे को, अपने टेंस को सबसे पहले पहचान कि किस टेंस से लिया गया है, और जब आप ये देख लेंगे कि ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का फ़िक्रा है तो आप बड़ी आसानी से फिर उसको चेंज कर लेंगे कि जी हमें सर ने बताया था कि डू और डज पैसिव में इस्तेमाल नहीं होते, और इज़, एम, आर जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा हम उसके साथ नॉट लगा देंगे और अपने फ़िक्रे को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप पसंद आई है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि बात दूसरों तक भी पहुंच सके, क्योंकि मैंने ये जो स्लाइड्स हैं बड़ी ही आसान और बड़ी सादा तरीके से बनाई हैं ताकि आपको कॉम्प्लिकेशंस और पेचीदगी से और मुश्किल चीज़ से बचाया जा सके और आसानी से आपको एक रूल और सादा सी चीज़ बता के आपको एक अच्छी जगह पे और एक इंग्लिश राइटिंग के अंदर आपको फैसिलिटेट किया जा सके। जी थैंक यू वेरी मच।